लाक्षा भवन मोम के घर में मेरे बच्चों के संग हमको मारना चाह प्रभु, आपने हमारी रक्षा करी। और मैं अब क्या देखती हूँ कि आज आपने हमको सब कुछ दे दिया और अब आप हमारे पास से जा रहे हो, इसलिए प्रभु मैं आपसे केवल दुख मांगती हूँ। क्या मांगा कुंती ने भगवान से? दुख। क्यों दुख मांगा? क्योंकि जब दुख होता था तो भगवान उनके पास थे, और आज सबको देकर भगवान जा रहे हैं। जब माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा तो दुख तो भगवान के पास था नहीं, इसलिए भगवान खामोशी से वहीं हस्तिनापुर में रुक गए। एक दिन ब्राह्मण समाज भगवान के पास आया, प्रभु युधिष्ठिर महाराज जी राजगद्दी पर नहीं बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने अपने बंधुओं का वध किया है, मुझ पर पाप लगेगा। मेरी तो युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, ना जाने हमारी बुद्धि को किसने घुमा दिया। ये जितनी विधवा स्त्रियां रो रही है, इनके आंसू धरती पर गिरे, उतने वर्षों तक मैं नरक का भोग करूंगा। तो ब्राह्मणों ने कहा भगवान से, प्रभु हमने तो युधिष्ठिर से कहा कि तुम जो है वो अश्वमेघ यज्ञ कर लो, राजसूय यज्ञ कर लो। तो अश्वमेघ यज्ञ का सुनकर युधिष्ठिर ने कहा उसमें तो बलिदान की दी जाएगा, इससे भी तो मुझ पर पाप चढ़ेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा प्रभु आप ही उसे समझा दीजिए। तो भगवान ने कहा हमारे समझने पर नहीं समझेंगे। भीष्म पितामह जी तीरों की शैया पर लेटे, हमारे दर्शन की अभिलाषा है, हम दर्शन भी दे देंगे उन्हें और उनके द्वारा युधिष्ठिर को ज्ञान का उपदेश करवा देंगे। दूसरे दिन भगवान ने पांडवों को बिठाया और सीधे भगवान चले गए कुरुक्षेत्र, जिसको आज कहा जाता है हरियाणा। कुरुक्षेत्र चले गए। कुरुक्षेत्र गए, उस समय भीष्म पितामह जी के सम्मुख भगवान चले गए, पांडव चले गए, ऋषि मुनि उनके दाएं बाएं आगे अंक पर खड़े हो गए। लिखा है भागवत में कि भगवान परशुराम भी आए, क्योंकि भगवान परशुराम जी भीष्म पितामह जी के गुरुदेव हैं। और सूजी कहते हैं कि परशुराम जी उन शिष्यों को लेकर आ रहे हैं जो लोग भीष्म पितामह को नालायक समझते थे। क्योंकि अम्बा के लिए काशीराज की जो 3 कन्या थी, 3 कन्याओं में जो अम्बा थी, अम्बा ने कहा भीष्म जी से आप मुझसे विवाह करो, तो भीष्म जी ने कहा था मैं विवाह तो नहीं करूंगा, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी व्रत ले रखा है। उस समय अम्बा परशुराम जी के पास चली गई थी, आप कुछ कीजिए, आपके चेला को समझाइए। परशुराम जी ने कहा भीष्म तुम इनसे विवाह कर लो। और भीष्म पितामह जी ने कहा प्रभु क्षमा करना कि मैंने व्रत ले रखा है, मैं अपने नियम को तोड़ नहीं सकता। उस समय परशुराम जी ने युद्ध किया और भीष्म पितामह जी ने भी युद्ध किया। तो भगवान परशुराम जी के कुछ शिष्य जो हैं वो भीष्म पितामह को बुरा भला कहते थे। तो आज भगवान परशुराम जी उन शिष्यों को लेकर आ रहे हैं जो बुरा भला कहते थे, ताकि आज वो मेरे चेला के दिव्य उपदेश को श्रवण करें। उस समय भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, क्योंकि हाथ तो उठा नहीं सकते थे, तो अपनी पलकों को झुकाकर ही भगवान को नमन करते हैं। भीष्म पितामह जी कहते हैं प्रभु जब तक मैं अपने शरीर का त्याग ना कर दूं, आप मेरे सामने चतुर्भुज रूप में, 4 हाथ वाले रूप में खड़े रहना। बड़ा सुंदर कह रहे हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेव रमया वददी तिनोने हम प्रसन्न हासा रुणलोचलो लसन नामुखम भुजम ध्यान पतस चतुर्भुजम। इसलिए चतुर्भुज रूप में आप मेरे सामने खड़े रहना। उस समय भगवान ने भीष्म पितामह जी को नमन किया। भीष्म पितामह जी का चरित्र महाभारत के अंदर आता है। भीष्म पितामह जी 8 वासु थे, 8 वासुओं में वासु थे, ये वासु थे हमारे है ना 8 वासु, उसमें भीष्म पितामह जी भी थे। गौ नाम के वासु थे। एक समय भीष्म पितामह जी ने अपने संग 7 वासुओं को लिया और विशेष ऋषि की गाय को छुड़ाया था।
अब जब विशेष ऋषि को पता लगा तो उन्होंने श्राप दिया 8 वासुओं को। क्या श्राप दिया कि तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। और 7 को तो कहा तुम तो लौट आओगे, और 8वें जो गौ नाम के वासु थे ना भीष्म पितामह जी, उससे कहा था कि तुमको वहीं रहना पड़ेगा। जब इनको श्राप लगा तो उस समय जो है गंगा मैया थी, इन्होंने गंगा मैया से प्रार्थना करी कि मैया जब आप भी मृत्यु लोक में जा रही हो तो हम आपके बेटा मर जाते हैं। तो उस समय जो है वो गंगा जी ने क्या किया कि 7 को तो विदा कर दिया पानी में डुबाकर, 8वां जो था ना भीष्म पितामह, उसको अपने संग लेकर गई थी। संतानों के बेटा थे ये। इस तरह से भीष्म पितामह जी भगवान को कहते हैं कि मैं जब तक अपने शरीर का त्याग ना कर दूं, आप मेरे सामने चतुर्भुज रूप में मुस्कुराते रहना। भीष्म पितामह जी 56 दिनों तक नहीं 58 दिनों तक तीनों पर थे, लेटे थे। 58 दिन तक तीनों की शैया पर लेटे थे भीष्म पितामह जी। इस तरह से भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म विभागशः, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, समस्या समयोगिता। हमें 9 बातों पर ध्यान देना चाहिए, भीष्म जी बताते हैं। सबसे पहले क्रोध थोड़ा संभालना है, क्रोध नहीं करना। दूसरा झूठ नहीं कहना। महाभारत में लिखा है कि एक झूठ हमारे कई पुण्यों को नाश कर देता है। और आपने देखा होगा लोगों के मुंह से ऐसा झूठ छलक रहा है, पता है सामने वाले को पता है ये झूठ बोल रहा है, उसके सामने एक्शन से झूठ बोलेंगे, गर्व से झूठ कहेंगे। झूठ बोलना अपराध है। तीसरा दान देना चाहिए। हमारी कमाई में बरकत क्यों नहीं, हम दान नहीं देते हैं। हमें हिस्सा निकालना चाहिए भगवान का। हम निकालें, आपको कितना सुकून देगा। हमारे महीने जो है अपना निकालते हैं हिस्सा धर्म कार्य के लिए। और वैसे तो शास्त्र का प्रमाण है, अगर कोई बिजनेसमैन है, पैसे वाला आदमी है, तो उसको एक हिस्सा धर्म कार्य के लिए, अच्छा एक लोगों के भले के लिए। अगर आप बोले यार मैंने मंदिर के लिए इसके लिए निकाल दिया है हिस्सा, तो मुझे लोगों के भले के लिए, मतलब जो है ना अनाथ आश्रम होते हैं, ऐसे कोई कार्य होते हैं, यतीम लोगों के लिए मैं क्यों निकालूं, वो अलग है। धर्म कार्य के लिए अलग है और समाज कार्य के लिए अलग है। और तीसरा, अगर आप कोई कारोबार को, आपको तो पब्लिक सिटी के लिए भी पैसा निकालना पड़ेगा। तो हम तो कोई कारोबारी नहीं है, तो कुछ नहीं तो हम धर्म कार्य के लिए तो निकाल दें, अपना अच्छा पैसा हक का निकाल दें। तो इसलिए क्या कहते हैं, दान देना चाहिए। चौथा, क्षमा कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। 5वां, अपनी पत्नी से ही संतान पैदा करनी चाहिए, अन्य स्त्री से नहीं, अपनी पत्नी से संतान पैदा करना चाहिए। 6ठा, शत्रु भाव किसी से नहीं रखना चाहिए। 7वां, मन और शरीर से शुद्ध रहना चाहिए। 8वां, सरल रहना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्स रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए। 9वां, सेवक का पालन करना चाहिए। अगर आप देखो सेवक कहाँ का, थोड़ा जैसे कि अब देखो बच्चे भी हमारी सेवा करते हैं, तो हमें बच्चों का भी ख्याल करना है। गुरु जी है, गुरु जी के चेला है, तो गुरु जी को अपने चेले का भी ख्याल करना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़े साहब है तो उसे भी अपने वर्करों का ख्याल करना चाहिए। तो सेवक का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। फिर भीष्म पितामह जी की बात को दोहराते हैं कि गृहस्थी शादीशुदा को दान देना चाहिए, ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए, वानप्रस्थ और सन्यासी को ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी चाहिए। फिर आगे भीष्म जी पितामह जी कहते, प्रभु मेरी एक कन्या है, मैं उसके संग आपका विवाह करना चाहता हूँ। पांडव हैरान हो गए, ब्रह्मचारी और इनकी कन्या कहाँ से आ गई। तो कौन सी कन्या है, बोले इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा। मति, ये बुद्धि को भीष्म पितामह जी ने अपनी बेटी बनाया।
और कुछ लोग बुद्धि को बनाते अपनी पत्नी। बुद्धि हमारी पत्नी कब बनती है, ध्यान देना। सब बैठे हैं, हम भी बैठ जाते हैं। पत्नी जी ने कहा बैठ जाएंगे, सब उठ रहे, हम भी उठ जाते हैं, उठकर चले गए। ये मति है ना। बोले मति अगर उसको सती कर दोगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए भीष्म पितामह जी ने अपनी बुद्धि को अपनी बेटी बनाया। और जब बुद्धि को बेटी बना दिया तो बेटी थोड़ी पिता, बेटी के इशारे पर थोड़ी पिता चलते हैं, पिता के इशारे पर कन्या चलती है। तो मेरी बेटी है, कई वर्षों से मेरी इच्छा थी घर भी मिल जाए, अच्छा वर भी मिल जाए। घर अच्छा है, यदुवंशी है, और वर स्वयं श्री कृष्ण है। इस तरह से भीष्म पितामह जी ने सुंदर भगवान की स्तुति की। और स्तुति करते करते भीष्म पितामह जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोलो भीष्म पितामह की जय। भीष्म पितामह जी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। पांचों पांडव रोने लगे। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, बाजे बजने लगे। भगवान ने पांडवों से कहा कि जो गति भीष्म पितामह जी को प्राप्त हुई वो सबको मिलना दुर्लभ है, इसलिए शोक नहीं हर्ष करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है, भगवान कहते हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता हुए तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें थोड़ी सी भी शक की बात नहीं है। वो कहते हैं अंतर्यामति सहगति। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जो जो सोचेगा उसको वही योनि मिलने वाली है। कोई कहे हाय पैसा तो सांप बन जाएंगे। कोई बोलता था मैं यो खाऊं वो खाऊं फलाना खाऊं तो सुअर बन जाएंगे। सुअर सब चीज खाता है, यहाँ तक सुअर विस्ता भी खाता है, पता है। तो यहाँ पर बताया है कि जो जिस भाव के अंदर स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा वो उस भाव को प्राप्त करता है। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। इस तरह से पांडवों ने भीष्म पितामह और भी जो अन्य योद्धा मरे थे उनका श्राद्ध तर्पण आदि किया। अब आप थोड़ी सी श्राद्ध की हम जानकारी लेते हैं। श्राद्ध के विषय में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इतने वर्षों से श्राद्ध कर रहे हैं, ये हुआ कहाँ से आरंभ, ये जानकारी हमको होना चाहिएगा। कोई भी कार्य अगर संसार में हो रहा है उसका कहीं तो वर्णन होगा। तो इसके विषय में बताया गया है महाभारत के अंदर, बड़ा सुंदर वर्णन बताया गया। श्री निमि जी महाराज जी थे। निमि जी महाराज जी के जवान बेटा मर गए। दिन रात निमि जी अपने बेटा के लिए रोता रहते थे। एक दिन अत्रि ऋषि आए। अत्रि ऋषि ने कहा अरे निमि तुम इतना शोक क्यों करते हो। निमि जी ने कहा हमारा युवक छोकरा मर गया, ना जाने भूखा होगा प्यासा होगा, उसकी क्या गति होगी। उस समय अत्रि ऋषि ने कहा कि हे निमि मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम्हारा बेटा कहीं भी हो उसको वो प्राप्त हो जाएगा। वो है श्राद्ध, श्रद्धांजलि। तो बड़ी खास जो है ना ये कथा जो बताई जा रही है बड़ी खास है। इसके अंदर आपको पता लग जाएगा और पुराणों के हवाले से तो श्राद्ध की विधि। तो यहाँ से फिर हमारे समाज में आ गया श्राद्ध, श्रद्धांजलि। श्राद्ध के विषय में बताया गया है तिल देना चाहिए, पूषा घास होनी चाहिए, जौ, जल, फल, उड़द और मूल पत्ता आदि जो होता है वो, ये बहुत ज़रूरी है श्राद्ध के अंदर। जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक होगी, जिस श्राद्ध में तिल ज़्यादा दिया जाता है वे श्राद्ध अक्षय होता है। एक तिल के दाने से 1 वर्ष की त्रुटि बताई गई उसको। तिल एक दाना तो कोई डालता ही नहीं है, इतना उठा के ढेर धनाधन डालता है। इतना महानता तिल की बताई गई। और तिल क्या है, भगवान विष्णु का पसीना।
जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, नरसिंह अवतार में जो शरीर से पसीना बह रहा था भगवान का,